नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुक्ला और बात कर रहे हैं मैं शपथ लेता हूं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। फिलहाल अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम एनडीए के दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। 26 लोगों ने यहाँ पर शपथ ली है। आपको बता दें कि आज 26 लोगों ने शपथ ली है। अब सवाल ये भी उठता है कि किसको कौन सा पद जो है वो दिया जाएगा। बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम और विजय सिन्हा बनाए गए हैं डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम। इनके अलावा विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नबीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार और संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश ने शपथ ली है। बिहार सरकार का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। 25 साल में 10वीं बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली। और हमारे साथ मनीष शर्मा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 25 साल में 10वीं बार फिर से नीतीश सरकार जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर 10वीं बार ली है नीतीश कुमार ने, और कहीं ना कहीं इस बार लगता है कि चुनौतियां, जिम्मेदारियां भी ज्यादा है पिछली बार की अपेक्षा इस सरकार में, चूंकि जो दम जनता ने जो भरोसा दिखाया है इस बार, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और वो जिम्मेदारियों को और बढ़ा देता है। जी, हमसे पूछ रहे हैं। जी मनीष जी। हाँ, बिल्कुल। मैं बस इतना ये देख रहा हूँ कि जितना आमतौर पे ये आ, वो अनुमान लगाया जा रहा था कि एक दूसरे का भरोसा बहुत कमजोर हो गया है, खास करके बीजेपी और नीतीश कुमार के जी। बीच का, और बहुत तनाव है। इसीलिए उन्होंने जब राष्ट्रपति के यहाँ इस्तीफा देने गए मंत्रिमंडल का, तो वहां उन्होंने मंत्रिमंडल विधानसभा भंग करने की बात तो की, मुख्यमंत्री के पद पर पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया। तो लोगों को और अटकल लगने लगा कि वहां अंदर बहुत ज्यादा तनाव है, बहस हो रही है। लग रहा है कि ये भी प्रचार हो रहा था कि बीजेपी नीतीश को मनाने की कोशिश कर रही है कि आप मुख्यमंत्री न बने और वो करे। लेकिन जो जितनी जो अभी आज का एक मंत्रिमंडल है, वो बहुत उसमें कुछ भी ऐसा ट्रेंडम नहीं दिख रहा है, मतलब सहज दिख रहा है, और एक लॉन्ग टर्म का मंत्रिमंडल दिख रहा है। मतलब उसमें कोई ऐसी योजना नहीं दिख रही है कि कुछ जल्दी ही और कुछ होना है, अभी दिखाने के लिए ये हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारा जो मंत्रिमंडल है उसमें बहुत सुविचारित ढंग से हर समाज के अलग अलग हिस्से को, और जितने पुराने मंत्री जिनको लेकर के एक शंका हो रही थी कि उनको वो नहीं रहेंगे, या जेडीयू की तरफ से जो खास करके ये विजय चौधरी और तमाम जो उनके आसपास के लोगों पे जो भरोसा ये था कि इनके ऊपर भरोसा नहीं है, ये लोग बीजेपी के लोग हैं बेसिकली, वो सब चीजों को जुटलाते हुए जनरली ये जो मंत्रिमंडल है बनाया, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए गया है, कुछ आगे के लिए काम करने के लिए गया है। हालांकि ये अटकल अभी भी लोग लगा रहे हैं कि ये जल्दी ही कुछ भी हो सकता है, नया कुछ भी हो सकता है। जनरली ये जो खास करके ये जो षड्यंत्र वाली थ्योरी है, उसको लेकर के लोग लगातार ये सवाल तो खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस मंत्रिमंडल के गठन में जो 26 लोगों ने ये ग्रहण किया है, शपथ जो है लिया है, और वो बीजेपी ने भी अपने पुराने 2 डिप्टी सीएम को ही डिप्टी सीएम बनाया। उनके ऊपर बहुत सारा इल्जाम होते हुए भी, उनके ऊपर करप्शन का सम्राट चौधरी पे और क्रिमिनल बहुत सारे चार्जेस शांत किशोर ने उस समय लगाए थे, डिग्री का भी सवाल उनके ऊपर था।
लेकिन इन सब चीजों को भी लगभग लगभग झुठला दिया गया, और लगभग वो फिर से न केवल मंत्री बने बल्कि डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। तो मेरा तो ये मुझको ये लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म का ये गठन है। ये अलग बात है कि बीजेपी कुछ और ना सोचे, तो नीतीश तो इस मूड में दिख रहे हैं कि ये 5 साल सरकार चलानी है, इस मूड में दिख रहे हैं। ये बीजेपी के ऊपर निर्भर है कि वो कैसे इसको कितना दूर तक ले जाना चाहती है। नीतीश उस मूड में नहीं दिख रहे हैं जनरली, वो इस सरकार को चलाना चाहते हैं और उसी हिसाब से सामाजिक समूहों को एड्रेस किया है मंत्रिमंडल में। वो एक जो उनकी पॉलिसी रहती है। यहाँ तक कि एक आप ये भी देखेंगे कि एक मुस्लिम मंत्री को भी, जमा खान को, आप देखिएगा कि उन्होंने इस बार भले 11 से 4 कर दिया था टिकट, लेकिन मंत्रिमंडल में जमा खान को भी जगह मिली है। तो एक संतुलित मंत्रिमंडल दिख रहा है, लॉन्ग टर्म का मंत्रिमंडल दिख रहा है, 5 साल सरकार चलाने के लिए मंत्रिमंडल दिख रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। और दूसरी तस्वीर सम्राट चौधरी, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। पिछली सरकार में भी वो डिप्टी सीएम रहे हैं। और तीसरी तस्वीर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पिछली सरकार में भी वो डिप्टी सीएम रहे, तो दोबारा डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला है। मनीष जी, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये तीनों चेहरे वही हैं। मंत्रिमंडल में 26 लोगों ने शपथ ली है। नपातुला, जैसा कि आपने कहा कि काफी लॉन्ग टर्म का एक मंत्रिमंडल जो है वो नजर आ रहा है। सभी लोगों को जगह देने की जगह दी गई है। ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजें, बहुत सारी अटकलें थी, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा, या फिर बीजेपी चूंकि जिस तरीके से जीती है, पहले नंबर की पार्टी बनकर बिहार में, इसको लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपनी बहुत सारी थ्योरियां दे सकती है या बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और वो जो सिग्नेचर साइन था वो भी लास्ट में मोदी और नीतीश कुमार का देखने को मिला। तो वो तमाम चीजें, तो अटकलों पर विराम तो लगा ही, लेकिन जैसे कि मैं जिम्मेदारियों की बात करी थी कि जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बढ़ जाती है। हाँ, बहुत 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 ज्यादा वादा कर दिया है इस बार। हाँ। ये भी जनता से आप समझिए ना कि वो जो 10,000 दिया गया है, वो 10,000 इस आधार पे दिया गया है कि महिलाओं को कि आप अपना कारोबार शुरू करिए, और जैसे ही आपका कारोबार बढ़ने लगेगा तो हम 2 लाख तक आपको जो है वो बजट कर देंगे। जो 10,000 है वो 2 लाख तक जा सकता है। अभी सरकार चयन से पहले ही प्रशांत किशोर ने इस पर बहुत बड़ा वो चैलेंज किया है, आमतौर पे प्रेस वार्ता करके, कि ये 2 लाख देना कैसे देते हैं ये देखना है, 6 महीने के अंदर कहा गया है। तो हम इसको लेकर के इस पे हम नजर रखेंगे, और कह रहे हैं कि उन सभी लोगों को मैंने एक नंबर दे दिया है कि जिनको जिनको 10,000 के बाद न मिले पैसा, वो हमारे पास आए, हम इसको लेकर के लड़ेंगे। तो बहुत दबाव रहेगा। 29,000 करोड़ खर्च हो चुका है, और आप समझिए कि बहुत ये इसमें यहाँ तक एक आरोप है कि वो विश्व बैंक की एक योजना थी उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा मामला है, इसलिए इसको ये चैलेंज तो रहेगा इस सरकार के सामने कि वो जो उसने वादे तरह तरह किए हैं महिलाओं के लिए, वो पेंशन वाला जो उसने वादा किया है, उन लोगों ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, इन्होंने भी कम नहीं किया है। राजद ने भी बोला था हर घर रोजगार, लेकिन ये कुछ मोदी जी का सलाह लग रहा है। मोदी जी वाले टर्म पे जो 2 करोड़ रोजगार था हर साल, तो उसी किस्म का ये 1 करोड़ का रोजगार इन्होंने कर लिया है। तो बिहार का जो अभी बजट है, और उस बजट को तो बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए तो कुछ प्लान करने होंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस सरकार के सामने, अपने वादों पे खरा उतरना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और इसलिए ये देखना है आमतौर पे, लेकिन नीतीश की शैली होती है कि बहुत अच्छा मत सोचो, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होने देंगे, ये शैली उनकी रहती है आमतौर पे। इसी शैली पे लंबे समय से वो राज शासन कर रहे हैं। जनरली बहुत खराब से थोड़ा अच्छा करने का एक वादा करते हैं आमतौर पे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत अच्छा। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरदोई से आपको बता देते हैं। हरदोई में गैस रिसाव से स्कूल में मचा हड़कंप। बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं। गैस रिसाव से करीब 20 से 25 बच्चों की बिगड़ी हालत।
हालत बिगड़ने से स्कूल से बाहर निकलकर भागे बच्चे। खांसी, सर चकराना, उल्टी और बेहोशी जैसी समस्याएं हुई। गैस रिसाव से करीब 20 से 25 बच्चों की बिगड़ी हालत। हालत बिगड़ने से स्कूल से बाहर निकलकर भागे बच्चे। खांसी, सर चकराना, उल्टी और बेहोशी जैसी समस्याएं हुई। संडीला के लायंस पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई में गैस रिसाव से स्कूल में मचा हड़कंप। गैस रिसाव से 20 से 25 बच्चों की बिगड़ी हालत। और बात कर रहे हैं शपथ पूरी अब काम के बारे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। वो 3000 थे और हम 120, पर हम डरे नहीं। जैसे डबल इंजन का डिटर्जेंट जो दाग से नहीं डरता, उसे मिटाकर छोड़ता है। बात जमीन की नहीं, हमारे सर जमीन की है। डबल इंजन डिटर्जेंट, दाग का दी एंड, सैल्यूट्स द स्पिरिट ऑफ 120 बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं शपथ पूरी अब काम की बारी। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और चर्चा इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ महेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, शपथ ले ली गई है, दोनों डिप्टी सीएम सेम हैं, सीएम सेम है, और लेकिन इस बार जैसा कि अभी मनीष जी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा वादे कर दिए हैं, कैसे पूरे करेंगे? जी, वायदे तो बहुत ज्यादा कर दिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो महागठबंधन था उसने बहुत ज्यादा वायदे किए थे और मुझे लगता है कि उन्हीं की काट के लिए इन्होंने वायदे किए, लेकिन उन वायदों को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज इन्होंने नहीं किया। आधे मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुके थे जब घोषणा पत्र जारी हुआ था नीतीश कुमार, तो इससे साफ था कि वो उनके पसंद का वो नहीं था मैनिफेस्टो। बिल्कुल। और बीजेपी ने सिर्फ इस बात को लेकर के कि थोड़ा सा नैरेटिव जो आरजेडी या महागठबंधन सेट कर रहा है नौकरियां देने का हर परिवार से, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ किया जाए। लेकिन उन्होंने एक सतर्कता बरती थी। इन्होंने कहा था 1 करोड़ रोजगार। अब रोजगार में सब शामिल हो जाता है, प्राइवेट नौकरियां, ठेकेदारी से काम, 10 दिन के लिए भी किसी को साल में काम दिया, 15 दिन के लिए भी काम दिया, वो भी शामिल हो जाता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ ये गणना की जाती है आंकड़ों में। तो वो सारी चीजें शामिल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हर सरकार लाखों रोजगार जो है वो जनरेट करती है। और अब इसमें कई और चीजें जोड़ी जा रही हैं जो वो भी रोजगार के तहत आएंगी। जैसे महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया, उसके बाद फिर जो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगी उनको और पैसा दिया जाएगा, उसमें से और रोजगार जनरेट हो गया। ये सरकारी तौर पे फाइलों में तो जरूर आएगा कि हर महिला ने 5 रोजगार जनरेट किए। तो इस तरीके से ये कोई बड़ी समस्या नहीं है।
और नीतीश कुमार इन सभी समस्याओं, इनसे बड़ी समस्याओं से निपटते आए हैं और इसीलिए उनको बिहार का सबसे बड़ा चाणक्य कहा जाता है सत्ता में लगातार। समस्या दूसरी आएगी, वो ये है कि बीजेपी की तरफ से इस बार हो सकता है थोड़ा प्रेशर रहे, ज्यादा प्रेशर रहे, क्योंकि अब बीजेपी जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाने में सक्षम है इस बार अब ऐसा नहीं है कि नीतीश जी बहुत इजीली शिफ्ट हो पाएंगे। अगर वो चाहें भी तो आरजेडी से गठबंधन करके और सरकार बना ले, ये विकल्प अब सीमित हो गया है। अब कई पार्टियां हैं जो बहुत ही वल्नरेबल हो गई हैं टूटने के लिए। उसमें आरजेडी भी एक हो सकती है संभावित तौर पर। तो ये मुश्किल, राजनीतिक तौर पर ये मुश्किल जरूर रहेगी उनके सामने कि किस तरीके से बीजेपी को सेटिस्फाई किया जाए, उनके नेताओं को सेटिस्फाई किया जाए और ये सरकार 5 साल निरंतर चले। बाकी उन्होंने जातीय आधार पर, सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर जो मंत्रिमंडल करना चाहिए था वो उन्होंने किया। अभी जेडीयू कोटे के सारे मंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। अभी उनका कोटा है करीब, बीजेपी का जितना है उतना ही कोटा उनका भी रहेगा, एक आध सीट के छोड़ के। तो अभी कुछ और चेहरे आएंगे इस मंत्रिमंडल में और मेरा मानना है केंद्र के साथ सहयोग करते हुए, जिस तरीके से कोई भी सरकार होती है जो केंद्र के पसंद की हो या केंद्र सरकार उसमें शामिल हो, केंद्र की पार्टी बीजेपी। इस बार मयंक जी जिस तरीके से, चूंकि बीजेपी बिहार में पहले नंबर की पार्टी है और फिर जैसा कि आपने कहा कि प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का रहने वाला है, तो मंत्री पद जो कार्यभार दिए जाएंगे उसमें भी ऐसा लगता है कि इसमें बीजेपी ही डिसाइड करेगी कि किसको कौन सा पद देना है, क्या करना है। हाँ, वो उनके कोटे के पर तो वो डिसाइड हो चुके, उनके कोटे के पर डिसाइड हो चुके हैं और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है होम मिनिस्ट्री को लेकर के, तो वो डिसाइड हो चुका है, वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। बाकी बहुत मंत्रालय कोई खास मायने नहीं रखते हैं। अब उसमें ये होगा विधानसभा अध्यक्ष का पद, वो भी शायद डिसाइड हो चुका है किसको जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है नीतीश कुमार को अब और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा अपनी पार्टी, क्योंकि उनकी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी और जो बीजेपी की तरफ ज्यादा जिनका इंक्लाइनेशन रहता है और कई बार नीतीश कुमार ने पार्टी को बचाया है इन सभी चीजों से। तो वो एक थोड़ा उनके लिए दिक्कत रहेगी। पद तो मुझे लगता है कि मंत्रालय तो डिसाइड हो चुके होंगे और बड़े मंत्रालय निश्चित तौर पर बीजेपी लेगी, क्योंकि इस बार वो उस पोजीशन में है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता है कि दिक्कत होने वाली है नीतीश कुमार को। और उम्र है और अब वो 5 साल अगर पूरा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बीच में किसी को और लाया जाता है, जैसे कि राजनीतिक तौर पर बड़ी संभावनाएं हैं, तो वो केंद्र में फिर मयंक जी सवाल ये भी कि क्या अभी भी लग रहा है कि संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अब चीजें हो रही हैं या जिस हिसाब से मंत्रिमंडल में जो शपथ ली गई है, मंत्रिमंडल बनाया गया है, बहुत ही नपतुला हिसाब किताब लग रहा है। लेकिन क्या बाकी राजनीतिक संभावनाएं हैं कि हमें कुछ टाइम बाद चेंजेस मिल सकते हैं, या नीतीश जी के मन में अभी भी ये डर है? राजनीति में संभावनाएं हर समय रहती हैं। मैं इशारा कर रहा हूं राष्ट्रपति चुनाव जो 2027 में होंगे, तो शायद एक बार नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए कहा जाए कि अब आप राष्ट्रपति पद के लिए हम आपको ले जाना चाहते हैं। और इस पॉलिटिकल उसमें हो सकता है बीजेपी कहे अब मुख्यमंत्री पद हमें दे दीजिए, राष्ट्रपति पद आपको और डिप्टी सीएम आपका बनेगा। तो इस तरीके की कुछ पॉलिटिकल संभावनाएं हमेशा रहती हैं और हो सकती हैं। और क्योंकि स्वास्थ्य निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बहुत विल पावर वाले आदमी इस चुनाव में दिखे, स्वास्थ्य तो गड़बड़ है सार्वजनिक तौर पर उनकी, कई बार लोगों ने देखा ही है। तो ऐसी संभावनाएं हो सकती है। बाकी नीतीश कुमार निश्चित तौर पर जब वो 45 सीटें थी तब वो सत्ता में रहे, तो अब तो बहुत डबल सीटें लेकर के आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर है, उनका पॉलिटिकल विजडम बहुत कमजोर हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस चुनाव में उन्होंने दिखा दिया कि वो अभी भी सबसे आगे है। और इस जीत में भी आप देखिए जिसकी सबसे ज्यादा सीटें बढ़ी वो नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल मनीष जी, देखिए ये एनालिसिस लगातार निकल रहा था कि इस बार जो बिहार की जनता है वो चाहती थी कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहे
और शायद यही वजह है कि जो वोटिंग हुई या जिस तरीके के परिणाम निकल कर सामने आए, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन ये जो 10,000 वाली बात है, और अगर ये वादे पूरे नहीं होते हैं तो निश्चित है कि अगले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर ये चेंजेस भी बीच में किए जाते हैं, जो राजनीतिक संभावनाएं महेंद्र जी कह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आगे चल के इनके लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है। नहीं, देखिए, ये डिपेंड इस पे करेगा कि विपक्ष इन मुद्दों को कितना ज्यादा प्रमुखता से सेंटर में ले आता है। विपक्ष की भूमिका से तय होगा कि ये संकट उनके लिए खड़ा, अन्यथा ये सरकार तो बहुत सारी ध्यान भंग करने का उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं और चीजों को डाइवर्ट कर देने की उसके पास अपार क्षमता है। और खास करके नीतीश भी इस पूरे मामले में बहुत निपुण आदमी है और बीजेपी आमतौर पे ये काम तो और ज्यादा बेहतर ढंग से करती है। तो सवाल इस पे है कि विपक्ष उन वादों को, उन सवालों को जिसको ये ढकना चाहेंगे, जिसको डाइवर्ट करना चाहेंगे, उसको कितना प्रमुखता से सेंटर में ले आती है और सड़क पे उतर के उसका विधानसभा के अंदर कितना उसको एजेंडा बनाती है। क्योंकि देखिए, इस बार अब जो है थोड़ा बिहार में इस बार पहली बार थोड़ा ज्यादा पलायन पर बात हुई है, रोजगार पे बात हुई है, शिक्षा पे बात हुई है। तो पहले के मुकाबले आकांक्षा बिहार की जनता की पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि चौतरफा इस पे बोलना पड़ा, हर पार्टी को बोलना पड़ा। जो भी तीनों वो रिजल्ट में आए हो ना आए हो, लेकिन तीनों जो गठबंधन थे या तीनों जो अलग अलग कोण थे, उनकी तरफ से जबरदस्त तरीके से रोजगार के सवाल को, पलायन के सवाल को, बिहार में रोजगार के सवाल को, ये जो मामला है, तो ये अब इतना पहले जैसा नहीं रहने वाला है कि पहले कोई इसको इतना जल्दी डाइवर्ट कर दे। तो अभी के दौर में अगर विपक्ष इसको टच करना चाहेगा तो उसे बहुत समर्थन मिलेगा। इसको भी हम लोगों को समझना चाहिए। तो ये देखना बाकी है कि इस दिशा में क्या करते हैं लोग। सरकार इसको करने जा रही है, ये तो नहीं होने वाला है। सरकार इसको बहुत कोई बीच का रास्ता निकालेगी, कुछ जिसको महेंद्र जी भी कह रहे हैं कि रोजगार देने की बात कही जा रही है, क्या उतना रोजगार मिल पाना संभव है मनीष जी? जी, जितने रोजगार की बात कही जा रही है, क्या उतना रोजगार दे पाना संभव है? क्योंकि तेजस्वी जिस तरीके से लगातार रोजगार दिशा ही नहीं है, वो इसको हम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन बिहार की आकांक्षा पहले के मुकाबले बढ़ी है और वो दबाव एक अलग इस बार रहेगा। इसको पहले जैसे इससे निपटना, ऐसे सवालों से पहले जैसे निपट लेते थे, वैसे निपटना आज के दौर में अब आसान नहीं होगा आने वाले समय में, और इसमें विपक्ष की बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरा मैं कह रहा था कि देखिए, एक बात और समझा जाए, बिहार में जो बीच में वापस होने का जो एक राजनीतिक बात है हो सकती है, जो पहले से चर्चा में है। जनरली जो विश्लेषक हैं उनमें पहले से ही चर्चा है कि जितना आगे बढ़ गए हैं नीतीश कुमार, जितनी सीटें हासिल कर ली और जितना नीतीश सेंट्रिक चुनाव ये हो गया बिहार में इस बार फिर से, उसमें मोदी वाला पहलू कम था, नीतीश वाला पहलू बहुत ज्यादा था इस चुनाव में, अगर आप ध्यान से दें तो ये दिमाग में फिर भी लोगों के है कि वो शुरुआती दौर में तो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है, ये जनरली एक चर्चा का मैं देखता हूँ कि ये विषय है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अभी बहुत सारा नीतीश ने अपना मंत्रिमंडल अपने कोटे का जगह छोड़ रखा है। वो बिहार में बड़ी पार्टी बने की वो खुद कोशिश कर सकते हैं। इसको भी हम लोगों को समझना चाहिए कि वो 85 से 92 भी हो सकते हैं। अगर इसको अगर हम लोग ध्यान दें तो नीतीश अभी इस दिशा में भी बढ़ सकते हैं कि वो बिहार में वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, और तब उनके लिए बार्गेनिंग करना, तब उनके लिए और बातचीत करना, और ज्यादा जो बीजेपी के डाइवर्जन करना चाहेगी उसको कंट्रोल करना, यह उनके लिए और आसान हो सकता है। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि ये पहली बार ही साबित कर दिया कि ये महाराष्ट्र नहीं है, और दूसरी बार ये साबित अब कर दिया है कि ये कहीं किसी भी प्रदेश से नीतीश की तुलना, उनकी तमाम कमजोरियों के बावजूद, बीमारी के बावजूद, किसी भी प्रदेश से किसी भी वो नवीन पटनायक भी नहीं है, वो कहीं भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। अभी भी वो, मेरा ये मानना है, जिस तरह का ये अभी गठबंधन हुआ, ये अभी सरकार बनी है, ये दिखलाता है कि बहुत संतुलित ये मंत्रिमंडल है। मतलब इसमें कहीं भी पॉलिटिक्स में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही। मतलब जैसे लग रहा है ना कि राजनीति छूट गई हो नीतीश से, वो राजनीति छूटती हुई नहीं दिखती। इतना
मैं देख रहा हूं मंत्रिमंडल है जो, उसमें इतना कैलकुलेशन दिख रहा है, आप ध्यान दीजिएगा तो सामाजिक समूहों का एक ऐसा अम्ब्रेला इसमें दिख रहा है। ये तो मैंने इसमें कहीं अगर ऐसा रहता ये लल्लन सिंह की चलती या संजय झा का चलता, ये मंत्रिमंडल आपको कतई नहीं दिखता। इसका मतलब ये नीतीश, आप समझिए बीच दौर में जमा खान का टिकट पहले दौर में काट दिया गया, वो टिकट किसी और को दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके जमा खान को कहा कि जीते या हारे उनको मुख्यमंत्री, उनको टिकट दिया जाए और वो विधायक चुने गए। और अभी आप देखिए कि वो मंत्रिमंडल में वो पहले इकलौते जो है मुस्लिम मंत्री हैं, आप देखिए। तो मेरा ये मानना है कि उनके कार्रवाई में कहीं राजनीतिक फिसलन नहीं दिखती है, पॉलिटिकल फिसलन नहीं दिखती है, कोई व्यक्तिगत उस किस्म की बीमारी नहीं दिखती है। बीमार तो है, बहुत उम्र हो गई है, लेकिन उसी उम्र में नरेंद्र मोदी भी हैं, तो वो तो एक अलग बहस है, वो उसको देखा जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी नीतीश चुके हुए नहीं हैं, अभी नीतीश के अंदर का भी और खेल बाकी है, अभी और ज्यादा ये चीजें आने वाले समय में उल्टा भी देखने को पड़ सकता है। बीजेपी केवल नहीं खेल सकती है, नीतीश भी और बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इसके लिए भी इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, इसके लिए भी हम लोगों को वो रहना चाहिए। ये बाजी अब जितना मोदी जी के हाथ में है, जितना बीजेपी के हाथ में है, उतनी ही बाजी नीतीश कुमार के भी हाथ में है। ये प्रतिस्पर्धा एक चलेगी। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि यही इन्हीं का खेल आगे बढ़ेगा या इन्हीं की बात मानी जाएगी। ये आने वाले समय में इस पर नजर रखनी होगी, और ये आज के मंत्रिमंडल गठन से साफ साफ हमको दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता रहे हैं आपको, नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम ने दोबारा शपथ ली, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा शामिल हैं। इसके अलावा 24 मंत्रियों ने भी यहाँ पर शपथ ली है। 25 साल में 10वीं बार नीतीश सरकार, और हालांकि जिम्मेदारियां बड़ी हैं, इस बार चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। हालांकि राजनीतिक गलियारों से भी खबरें कि देखो कब तक नीतीश सीएम रहते हैं, तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं।